दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती 2024 के बाद से लगातार हेडलाइन बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सियासत में कुछ ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जो दोनों पार्टीज के बीच केमिस्ट्री को टेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं डिस्कोर्स बाय मयंक। अब दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि क्या यूपी विधानसभा में क्या हलचलें हैं जो चल रही है और चुनाव के बीच ये क्या सारी न्यूजें आ रही हैं जो पॉलिटिकल गतिविधियों को बहुत ज्यादा तेज कर रही हैं। क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सच में 2027 के विधानसभा चुनाव तक टिक पाएगा या नहीं, और अखिलेश यादव के उस नए चेहरे का असली मतलब क्या है जिसने कांग्रेस हाईकमान तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए आज इसी पर समझते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूं कि क्या सारी पॉलिटिकल गतिविधियां अभी यूपी में 2027 के विधानसभा के मद्देनजर चल रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जो इस वक्त पूरे यूपी में चर्चा का विषय है। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। अब देखने में तो ये बड़ा पॉजिटिव लगता है कि अखिलेश गठबंधन को जितना चाहते हैं वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है गठबंधन के साथ, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका एक डीप और सबटाइटल मैसेज है और ये मैसेज जो है ये कांग्रेस के लिए है। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव यूपी में बड़े भाई की भूमिका में है और उनका साफ इशारा है कि समाजवादी पार्टी बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन और कैडर, जो पूरे कैडर है यूपी की सभी 400 सीट पर बेहद मजबूत है। जो भी पार्टी उनके साथ गठबंधन में रहेगी उसे एसपी के वोट ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। इसलिए सीट्स की जो खींचाचानी है बजाय टारगेट के सिर्फ जो ये कि किस सीट पे किसको लड़ना है, जीत पे जो है सबसे ज्यादा टारगेट रहना चाहिए। हालांकि असेंबली बाई इलेक्शन में भी हमने देखा कि एसपी ने ज्यादा सीट्स पर अपने ही कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, मैं एक और जो है ट्विस्ट आपको शेयर करता हूं। अभी यहां खत्म नहीं होता कहानी में ट्विस्ट। हाल ही में यूपी की राजनीति में एक बड़ा धमाका होते होते बचा दोस्तों। लखनऊ में कांग्रेस के कुछ दलित नेताओं ने चुपके से बीएसपी चीफ जो है मायावती, उनसे मिलने की कोशिश की। हालांकि मायावती जी ने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया है, लेकिन जैसे ही ये खबर मार्केट में आई हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस पीछे से बीएसपी मायावती की तरफ भी हाथ बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखी, लेकिन सीन को बिगड़ता देख कांग्रेस हाईकमान ने तुरंत जो है एक्शन लिया। उन्होंने साफ किया कि ये नेता बिना किसी अथॉरिटी के गए थे और उन्हें तुरंत नोटिस भेज दिया गया है और इससे कोई घबराने वाली माहौल नहीं है। हम पूरे जोर शोर से एक साथ होकर लड़ेंगे चुनाव। इस पूरे एपिसोड में अखिलेश यादव को एक और मौका दिया ये साबित करने का कि यूपी में अगर बीजेपी को रोकना है तो रास्ता सिर्फ साइकिल से होकर ही गुजरेगा। ये चीजें जब सामने आई तो इससे बहुत ज्यादा खींचातानी अभी चल रही है। वहां के पॉलिटिकल जो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं, बहुत हर जगह यही चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। अब दोस्तों जो बात है ना कि अखिलेश यादव इस वक्त सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्राउंड पर भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक नया मोर्चा खोल रहे हैं। एक तरफ उनका पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला लगातार जो है वो चल रहा है, आपने 2024 में भी देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूपी में भी चल रहे जो बिजली और पानी का संकट है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। अखिलेश ने हाल ही में बयान दिया कि बीजेपी नेता खुद जो है वो विपक्ष के मतलब जो नेता है वो डर के बीजेपी के अंदर चल जा रहे हैं और बीजेपी जो है बीजेपी के नेता खुद डर कर ही विपक्ष के टिकट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आया दोस्तों वो और ट्विस्ट पैदा करता है। ये है कि भाई साहब हमें किसी से डर नहीं है, हम जो है हमने जो विकास किया है, हम जो चीज कर रहे हैं, हम तो चुनाव सिर्फ उसी पे लड़ेंगे और हम ये दिखाएंगे कि विकास की वजह से भी वोट मिलता है और हर चीज को उस वोट से हम जाके जो है हमें पैसे बांटने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो विकास है हम उसी से आगे बढ़ेंगे और इस बार भी 27 में भी पूरे यूपी को भगवामय कर देंगे। दोनों नेता जो हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पब्लिकली अभी एक साथ हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकने के लिए एक मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें भी बहुत जगह बहुत कयासें लगाई जा रही हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का अभी भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं हल्की सी एज में है बीजेपी। लेकिन अब दोस्तों पूरा सीन ये है ना कि गठबंधन अभी कायम है और 2027 की तैयारी चल रही है, लेकिन सीट्स का बंटवारा जो है वो जो है पिछले चुनाव की तरह ही बहुत कसमकस में है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्काउटिंग और भी बहुत सारी चीजें मतलब बीच बीच में बहुत सारी चीजें खटपस अनबन और भी खटास सब चीजें दोनों पार्टी के बीच में देखी जा रही है और नेताओं ने भी इसे व्यक्त करने में हालांकि कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये जोड़ी 2027 में यूपी में सरकार बना पाएगी या बीजेपी का फिर से परचम जो होगा वो बुलंद होगा और इस गठबंधन पे भारी पड़ेगा? अपने विचार दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं मयंक और आप देख रहे थे डिस्कोर्स बाय मयंक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो देख के वीडियो चल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।